जय जय बनारस। का भैया, का हाल चाल हो? सब मजे में ना? तो गुरु हो जाइए शुरू, बढ़ा लीजिए अपने रेडियो और मोबाइल का वॉल्यूम, क्योंकि शुरू हो चुका है बनारस का नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, देश के नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी पर। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, आपके अपने बनारसी बाबू यानी रेडियो मित्र आशुतोष के साथ। आज दिन है शुक्रवार और दिनांक है 2 जून। तो आगाज करते हैं आज के प्रोग्राम का करके मन को दून। गुरु, बना हुआ रस यानी बनारस एक ऐसा अकेला शहर जिसका रस अनादिकाल से जस का तस है, और ये रस इस शहर की जीभ से टपकता है, इसकी सांसों में भटकता है, इसकी चाल में छलकता है। ये रिश्ता हुआ अमृत रूपी रस ही इस शहर की पहचान है, जिसका कोई एक रूप रंग नहीं है। ये तो सहस्रधारा की तरह फूटता है, कभी मस्ती, कभी विश्वास, कभी सद्भाव, कभी बेपरवाही, तो कभी खान पान और मिष्ठान्न की शक्ल में उभरता है ये रस। जी हाँ, इतने रसों की अजस्र धारा जहाँ से फूटती है वही तो है बनारस। और गुरु, जब बातें रस की हों तो भला यहाँ की रस भरी मिठाइयों को कैसे भूल सकते हैं। बनारस में सिर्फ रस से शुरू होने वाली मिठाइयों का नाम सुनकर ही मुंह से रस टपकने लगता है, जैसे रसगुल्ला, रसमलाई, रसमाधुरी, रसवंती, रसबहार, रसकलश, रसीली और भी न जाने कितने रस हैं। आपको बताएं कि हर तीज, त्योहार, पर्वों और मेलों की तरह बनारस में मिठाइयों की भी अपनी बड़ी समृद्ध परंपरा है। आप में से बहुत कम लोगों को ये बात पता होगा कि बनारस में ऋतुओं के अनुसार मिठाई बनाने और खाने की व्यवस्था रही है। जैसे ठंड में वातनाशक, वसंत में कफनाशक और गर्मियों में पित्तनाशक मिठाइयाँ यहाँ बनती हैं। वैसे तो वैदिक काल में ऋग्वेद से लेकर यजुर्वेद, अथर्ववेद, मनुस्मृति, गर्ग संहिता और मानसोल्लास जैसे ग्रंथों में अलग अलग मिठाइयों का वर्णन मिलता है। जैसे अपूप यानी पुआ, जिसे हम आप मालपुआ के नाम से जानते हैं, खीरवान, पकोदनम और भी बहुत कुछ। लेकिन गुरु, बनारसी रस से भरे मिठाइयों की बात ही, और उसमें भी रसमलाई की है बात ही कुछ और है। तभी तो फैजाबाद के कवि पलटू दास कहते हैं कि कोई मिठाई न दे सकी रसमलाई को मात, रसमलाई पलक में ब्रह्म का हो आभास, पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, धन्य है सोहन माई, लस्सी बूंदी सब फीकी भई, खाई जो रसमलाई। वही बनारस जैसे रस से भरे शहर के बारे में कहने को इतना कुछ है कि मन जिधर घूम गया उधर ही एक परंपरा दिखाई देने लगती है। तो ऐसी दिव्य, भव्य और नव्य काशी की दिव्यता और भव्यता को वाकई महसूस करना है और जीवन के रस का आनंद लेना है तो बनारस आइए, कसम से तर जईबा गुरु। जी हाँ, कदम तो राखो काशी में, तर जाओगे काशी में। आप सुन रहे हैं बनारस का नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, देश के नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी पर। दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी हमारी सबसे अच्छी दोस्त, रिश्तेदार, गुरु सब हो गई है। पूरे दिन मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर के बीच हम घिरे हुए हैं, और इसमें हमारे वो दोस्त भी हैं जो दिन भर हेलमेट लगाए घूमते रहते हैं और शाम होते होते उनके गर्दन की बैंड बज जाती है। नतीजा गर्दन में दर्द, कंधों में दर्द, सर्वाइकल, और कभी कभी तो ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि सोना बैठना भी मुश्किल कर देता है। तो ऐसे में क्या है इस सर्वाइकल पेन के कारण और कैसे कर सकते हैं इनसे बचाव, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शहर बनारस के वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक वैद्य ध्रुव कुमार अग्रहरी। आइए सुनते हैं वो क्या बता रहे हैं। गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा वैद्य ध्रुव कुमार का सादर नमस्कार। आप सभी स्वस्थ रहें इस कामना के साथ मैं इस विषय को आगे बढ़ाता हूं। आज का विषय है सर्वाइकल पेन। तो सर्वाइकल होता क्यों है? इस समय आधुनिक समाज की सबसे बड़ी जो देन है वो कंप्यूटर और मोबाइल। हेलमेट भी हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर और मोबाइल में जितना देर तक काम व्यक्ति करता है तो उसके कारण गर्दन कुछ न कुछ झुकी रहती, और उसके झुकने के कारण जो गर्दन को घुमाने वाला बेस है, गोली जिस पर
पूरा सर घूमता है, वहां के अगल बगल की जो नसें हैं उस नसों में स्वेलिंग हो जाती है, दैट्स कॉल्ड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल पेन। उसके नस दबने से वो हाथ की झंझनाहट, हाथ का दर्द, घबराहट, बेचैनी, नींद न आना, सिर का दर्द होना, इस तरह की परेशानियां बढ़ जाती हैं। अब ये इसके बाद ये होता इस कारण से है, और हम चाह के भी लोगों को इससे मना नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ये लग्जरियस आइटम में था, मतलब विलासिता की वस्तु थी, लेकिन अब जो है जीवन का आवश्यक अंग हो गया है। तो आवश्यक अंग भी बना रहे और हम स्वस्थ भी रहें, इसके लिए कुछ तो चिकित्सा है, कुछ व्यायाम है। चिकित्सा जो करना है वो औषधि का नाम बता देंगे, लेकिन उसका प्रयोग स्थानीय चिकित्सक के परामर्श से लें। जैसे अगर आपको सर्वाइकल हो गया है तो बड़ी बहुत प्रसिद्ध दवा है आयुर्वेद की, महानारायण तेल। महानारायण तेल को आयु के अनुसार चिकित्सक के परामर्श से, इन सामान्य लोग ये जानते हैं कि उसको हम मालिश करते हैं, लेकिन शास्त्र ने उसको 5 तरीका बताया है उसको लेन करने का: नाक में छोड़ने का, भोजन के साथ लेने का, वस्त्र के रूप में प्रयोग करने का, अभ्यंग करने का, और कान में डालने का। तो हम उसमें से कोई नस्य का प्रयोग करेंगे, नाक से डालेंगे और माथे पे पहुंचेगा तो मस्तिष्क का वो हिस्सा जो गर्दन के हिस्से को नियंत्रित करता है, वहां चिकनाई पहुंचाता है, वहां पहुंचेगी और उससे वहां आपकी दर्द में आपको आराम मिलने लगेगा। लेकिन मात्रा उसकी चिकित्सक परामर्श करेगा। 1 बूंद से लेकर 8 बूंद तक उसका प्रयोग है। जिस नाक से हवा आ रही, जो स्वर पहले चलता हो, उस स्वर में पहले डालेंगे, उसके बाद दूसरे में डाल के 3 बार खींचते छोड़ते हैं और तकिया हटा देते हैं और सोएंगे। 40 दिन का कोर्स होता है उसका। 40 दिन में 80% 90% तक आदमी क्योर हो जाता है उससे। दूसरी बात इसमें आता है कि अब क्या खाएं हम जिससे ये परेशानी न हो। पहले खाने से पहले ये जरूरी है कि हम सावधानी ये रखें कि हम क्या करें कि ये परेशानी से हम बच सकें। तो मोबाइल का प्रयोग पहले, आज से 2-3 साल 4 साल पहले, अभी भी बहुत लोगों को देखते हैं कि हेलमेट के यहाँ लगाए और बात करते हुए चले जा रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे झुकाए हुए हैं और ऐसा अपना गाड़ी भी चला रहे हैं और कर रहे हैं गर्दन झुका के। ये आदत को कम करनी चाहिए। हाँ, अगर मोबाइल आ जाए तो गाड़ी किनारे खड़ा करिए और बात करिए। कोई लैपटॉप पे करना है तो हर 30 मिनट बाद कम से कम 5 मिनट का रेस्ट, रीढ़ की हड्डी सीधा करके, गर्दन सीधा करके, आंख बंद करके खूब गहरी गहरी सांस लीजिए 5 मिनट, फिर काम पे लग जाइए। आधे घंटे बाद फिर 5 मिनट का रेस्ट लीजिए और आपको इससे बचे रहेंगे। और इसके साथ अगर आपके शरीर के अंदर चिकनाई है तो आप सर्वाइकल से बचे रह सकते हैं। 4 चीजें जो शरीर को चिकना करती है: घृत, तेल, वसा, मज्जा। घी मतलब गाय का घी हो, देसी घी हो, डालडा रिफाइंड की बात नहीं। तेल में तिल का तेल हो या सरसों का तेल हो। वसा मतलब जो नॉन वेजिटेरियन है वो मांस का सेवन करते हैं, जो शाकाहारी है वो छेने का और दही का सेवन कर सकते। और मज्जा, बोन मैरो मतलब कि वो सूप या फिर छेने का पानी, जिससे सर्वाइकल से वो बच सकते हैं। लेकिन मात्रा उसकी डाइटिशियन से या अपने स्थानीय चिकित्सक से परामर्श ले लें, वो बताएगा कितनी मात्रा में आपको इसका सेवन करना चाहिए। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, और इसको प्रयोग करके अगर आपको कुछ भी लाभ मिलता है तो मुझे लगता है कि मेरी ये वार्ता सफलता के पाधान पे अवश्य आगे बढ़ेगी। इस शुभकामना के साथ आप सभी को धन्यवाद। सर्वाइकल की समस्या पर अभी जानकारी दे रहे थे शरीर के वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक वैद्य ध्रुव कुमार अग्रहरी। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आइए दोस्तों, अब जानते हैं अपने शहर बनारस का हाल समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकायों को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 5 मापदंड भी तय किए हैं। इनमें स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, अच्छी सड़कें, सेफ सिटी और आत्मनिर्भरता शामिल हैं। इनमें जो नगरीय निकाय प्रथम आएंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन मापदंडों में अपने जिले में प्रथम आने वाली नगर पंचायत को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नगर पालिका की मंडल स्तर पर प्रतियोगिता होगी। इसमें मंडल में प्रथम आने वाली नगर पालिका को 2 करोड़ और प्रदेश में प्रथम आने वाले नगर निगम को 10 करोड़ रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित मेयर और अध्यक्षों की गुरुवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित
एक दिवसीय कार्यशाला में नगरीय निकायों में आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए इस प्रतियोगिता की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 6 महीने में 18 शहरों को सेफ सिटी बनाया जाएगा, जिनमें 17 नगर निगम लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, वृंदावन, मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, गोरखपुर, सहारनपुर, अयोध्या, अलीगढ़, गाजियाबाद, बरेली, मेरठ और शाहजहांपुर जैसे शहर शामिल हैं। और अब गुड मॉर्निंग बनारस के गुड न्यूज का सिलसिला शुरू हो रहा है। सबसे पहली जो खबर आ रही है वो हमारे किसान भाइयों के लिए है कि किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने नया ऐप ऑनलाइन पीएम किसान GOI मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसे डाउनलोड कर किसान घर बैठे ही अपने आधार नंबर से eKYC स्वतः कर सकते हैं। जिला कृषि अधिकारी संगम सिंह ने बताया कि 75,317 किसान अभी ऐसे हैं जिनका eKYC अपडेट नहीं है, तो आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करें और अपने आधार की सहायता से अपना eKYC अपडेट करें। दूसरी गुड न्यूज ये है कि 1 साल से चल रही जल संचयन की कोशिश अब अंजाम के रास्ते पर है। जनपद में 140 अमृत सरोवर बनकर तैयार हो चुके हैं। प्रशासन ने आसमानी बूंदों से तालाबों की गोद भराई किए जाने की योजना तैयार कर ली है। वर्षा जल संरक्षित करने के लिए जिम्मेदारी तय होने लगी है। 30 जून तक 150 अमृत सरोवर तैयार करने का लक्ष्य है। अगर ऐसा हुआ तो 18.21 लाख क्यूबिक लीटर वर्षा जल सहेजा जा सकेगा। 1 एकड़ के तालाब में औसतन 3 मीटर पानी भरा जाएगा। तीसरी गुड न्यूज ये आ रही है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी डिजी यात्रा यानी चेहरे से पहचान के मामले में देश में अव्वल आया है। मुसाफिरों के प्रतिदिन इस्तेमाल का आंकड़ा मई के अंत में 71% तक पहुंच गया है। डिजी यात्रा में दिल्ली एयरपोर्ट और बेंगलुरु को वाराणसी एयरपोर्ट ने पीछे छोड़ दिया है। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर मुहिम के तहत रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल सेंटर बनाने में वाराणसी प्रदेश में दूसरे स्थान पर आया है। वहीं गाजियाबाद ने पहला स्थान हासिल किया है। मुरादाबाद इस क्रम में तीसरे नंबर पर आया है। आपको बता दें कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत योगासन प्रतियोगिता IIT BHU के रमेश श्रीनिवास स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर पर सुबह 10 बजे से आयोजित की जाएगी। तो ये था अपने शहर बनारस का हाल समाचार। और अब बातें गुजरे हुए कल की। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज ही के दिन वर्ष 2008 में टाटा मोटर्स लिमिटेड ने फोर्ड मोटर कंपनी के 2 ब्रांडों जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया था। आज है भारतीय फिल्मों के सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक मणिरत्नम, गीतकार संगीतकार गायक इलैयाराजा और तीरंदाज महिला खिलाड़ी जेला बनर्जी का जन्मदिन। साथ ही आज है पुण्यतिथि सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक पद्म भूषण से सम्मानित प्राण कृष्ण पारिजा, हिंदी फिल्मों के शोमैन राज कपूर और इंडिया के मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन श्रीकांत जिचकर की पुण्यतिथि। श्रीकांत जिचकर, इन्हें भारत का सर्वाधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति इसलिए कहा जाता था कि इन्होंने कुल 42 यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर 20 डिग्रियां हासिल की थी, जिनमें डीलिट, PhD, MBBS, MD, MBA, LLB, LLM, IAS और IPS प्रमुख हैं। 2 जून 2004 को मात्र 49 वर्ष की अवस्था में एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये थी बात गुजरे हुए कल की। और आइए अब करते हैं सैर अपने शहर बनारस की और आपको लिवा चलते हैं किसी नए मोहल्ले की जानिब अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है आज का मोहल्ला। और हमारा आज का मोहल्ला है दुर्वासा ऋषि की तपस्थली कामेश्वर महादेव। मछुदरी पार्क में स्थित राजा बलदेव दास बिड़ला अस्पताल के दक्षिणी द्वार से सड़क पार करके धनपति देवी धर्मशाला वाली गली में प्रवेश करने पर आगे दक्षिण की ओर कामेश्वर महादेव नाम का मोहल्ला बसा हुआ है। इस मोहल्ले के अधिष्ठाता कामेश्वर महादेव हैं, लेकिन इसी मोहल्ले में विराजमान श्री त्रिलोचन महादेव की ऐसी सशक्त ख्याति है कि मोहल्ले के चंद सुधीजनों और पुराने काशी वासियों को छोड़कर वाराणसी की शेष जनता इसे त्रिलोचन महादेव के नाम से ही जानती है। आपको बता दें कि काशी खंड में यहाँ का जो आख्यान मिलता है, जो कथा मिलती है, उसके अनुसार प्राचीन काल में काशी की शोभा देखकर मंत्रमुग्ध हुए ऋषि दुर्वासा ने यहाँ बहुत लंबे समय तक तपस्या की, लेकिन जब उन्हें अपनी तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने गुस्से में आकर काशी को श्राप देने का निर्णय किया। वे इसकी तारने की शक्ति को समाप्त करने का श्राप देने जा रहे थे। उनके इस श्राप से संतप्त प्रजा के कष्टों से द्रवित होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और दुर्वासा ऋषि को शांत करते हुए उन्हें मनोवांछित वर दिया और इस शिवलिंग में वो
लीन हो गए और उन्होंने वर दिया कि आपकी सभी मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण होगी। यहाँ पर पहले एक कामदेव ने भी तपस्या किया था और यहाँ पर काम कुंड भी था जिसमें स्नान करके भगवान कामेश्वर महादेव का दर्शन किया जाता था। हालांकि कालांतर में वह कुंड अब विलुप्त हो चुका है, पट गया है। तो ये था हमारा आज का मोहल्ला सेगमेंट। इस कामेश्वर महादेव मोहल्ले के बारे में और भी बहुत सारे तथ्य, बहुत सारी जानकारियां मैं आपको दूंगा अपने अगले एपिसोड में। और आइए तब तक ले लेते हैं थोड़ा मौसम का हाल समाचार। तो भैया धूप की तलखी में अभी किसी तरह की ढील की उम्मीद नहीं है। आज का अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने की उम्मीद है। इसलिए अपने सर को ढककर चलें, पन्ना का, सतुआ की लस्सी का, इन चीजों का सेवन जरूर करें और जहां तक हो सके धूप में निकलने से बचें। और अब आखिरी बात कि गुरु आज रोटी जरूर खाएं, क्योंकि आज का दिन ही है रोटी खाने का, है कि नहीं समझे? अरे भाई आज है 2 जून और इसी 2 जून की रोटी के लिए तो सारी जिंदगी चिक चिक करते हैं, है कि नहीं? भाई वैसे जस्ट जोक अपार्ट, अब अपने बनारसी बाबू को दीजिए अनुमति अंत में बस इतना ही कि जहां ज्ञान धर्म इतिहास खड़ा, तुम वो शिव नगरी विराट बनो, मैं हूँ सुबह बनारस की, तुम गंगा आरती घाट बनो। तो गुरु मस्त रहा, मस्त करा, जय जय बनारस।